जब मैं कोट छाऊ आया, ये पुलिस के जवानों के चेहरे आप देखें, ये मायूस हैं। ये मायूस इसलिए नहीं कि डर रहे हैं, इनको भी दो हाथ हैं, ये लड़ सकते हैं, मर सकते हैं, मिट सकते हैं, ये टक्के के डाकुओं को नेस्त और नाबूद भी कर सकते हैं। लेकिन ये मायूस इसलिए है, इनके ऊपर जो जिंदा लाश सीएम तापा गया है, मुकर किया गया है, उस स्टेटमेंट जारी किया है कि डील की जाए डाकुओं के साथ। डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रिंद। आज अलल सुबह शिकारपुर ज़िले का थाना है कोट शाहू, जहां पर मुसल्लह डाकुओं ने जदीद असले के साथ हमला करके थाने पर मौजूद एसएचओ महबूब बरोई, थाने के हेड मुहर्रर, उसके साथ 3 जवान डाकुओं के हाथों अगवा हो गए। कई घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक अगवा किए गए एसएचओ महबूब बरोई, उनके जवानों का कोई अता पता नहीं। पुलिस के जवान, रेंजर्स के जवान कोट शाहू थाने पर पहुंचे हुए हैं। एसएसपी शिकारपुर खालिद मुस्तफ़ा कोराई साहब, रेंजर्स के कर्नल साहब कोट शाहू थाने पर पहुंचे हुए हैं। मीटिंग चल रही है, क्या नतीजे निकलते हैं वो तो वक्त बताएगा। लेकिन वज़ीर आला सिंध, जिसको मैं कहता हूं जिंदा लाश वज़ीर आला सिंध ने स्टेटमेंट जारी की है और उसने एसएसपी शिकारपुर और डीआईजी लाड़काना को वार्न किया है। सीएम सिंध का ये मौक़िफ़ जब मैंने पढ़ा, पुलिस के जवानों ने पढ़ा होगा, सिंध के लोगों ने पढ़ा होगा, उनसे क्या गुजरा होगा। सिंध पुलिस के अफसरान अगवा किए जाएं, सिंध को डाकू राज के हवाले किया जाए और अगवा होने वाले पुलिस के अफसरों और जवानों की बाजियाबी के लिए सीएम सिंध का सख्त बयान आने के बजाय वो पुलिस के अफसरों को वार करें। इसकी माना यह है कि जिंदा लाश सीएम ये चाहता है कि पुलिस मामूल के मुताबिक और माजी में जिस तरह होता रहा, जो खेल खेला गया, डील, अगवा, डाकू राज, यहाँ तक कि डाकुओं के हवाले पूरा सिंध किया गया। जहाँ पर ज़रूरत पड़ती थी तो एसएसपी साहिबान उस वक्त के इलाके यहाँ तक कि सीआई जैसा अहम पोस्ट, एक अहम मनसब, वो भी क्रिमिनल्स, डाकुओं, इनाम याफ्ता डाकुओं के हवाले किए जाते थे। जिस डाकुओं की गिरफ्तारी की वजह से कोट शाहू थाने पर हमला किया गया, एसएचओ समेत 5 जवानों को अगवा किया गया है, उसका नाम है महर बडानी, जिसको मुहर्रम भी कहते हैं। बड़ी बदकिस्मती के साथ आप सुनने वालों को मैं बताऊं, 1 महीना कबल ये मुहर्रम महर बडानी, जिस पर 40 लाख इनाम है, वो सीआई शिकारपुर का अनऑफिशियल पासबान हुआ करता था। यहां तक इनको बाख्तियार छूट दी जाए और इस जरिए अमन की भीख मांगी जाए। और आज जिंदा लाश सीएम भी उन रवायात को जिंदा करने के लिए स्टेटमेंट जारी करे, वार्न करे एसएसपी शिकारपुर और डीआईजी लाड़काना को। मैं सिर्फ अफसोस नहीं करता, बल्कि वज़ीर आला सिंध, जिसको मैं जिंदा लाश कहता हूँ, कहीं पे उसका कोई अता पता नहीं है, वो जरदारी राज का तसलसल है और उस सिलसिले को कायम रखना चाहता है कि पुलिस के जवान, उनकी जिंदगियाँ, उनका वक़ार डाकुओं के मरून मिन्नत हो। लेकिन निगरान सेटअप जब से आया है और नए आईजी सिंध रिफात मुख्तार साहब ने जब से कमाल संभाली है और जब से रेंजर्स ने मूव किया सिंध के अंदर, तो अमन अमान की सूरत हाल में सिर्फ बेहतरी नहीं, बड़े पैमाने पर बेहतरी आ चुकी है। लेकिन जरदारी के तसलसल को ये ठीक होता हुआ सिलसिला अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए जिंदा लाश वज़ीर आला में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जिसके नाम का मुझे अब तक भी पता नहीं है, इस जिंदा लाश का नाम क्या है। इतना नामालूम है, इतना गुमशुम है। लेकिन जब पुलिस के अफसरान अगवा किए गए, उसने ये स्टेटमेंट जारी नहीं किया कि सख्त ऑपरेशन किया जाए, डाकुओं को तबाह बर्बाद किया जाए, उनके सरपरस्तों को नेस्तो नाबूद किया जाए, बल्कि जिंदा लाश वज़ीर आला की यह स्टेटमेंट आता है कि मैं वार्न करता हूँ एसएसपी शिकारपुर को, मैं वार्न करता हूँ डीआईजी लाड़काना को। इस वार्न का मतलब यह है कि जाओ भीख मांगो डाकुओं से, जाओ मुहर्रम और महर बडानी को आज़ाद करो, एक बार फिर सीआई उनके हवाले करो, पुलिस के कमान अनाफिजर उनके हवाले करो, रोड रास्ते उनके हवाले करो, भीख मांगो और भीख के जरिए अमन। मैं समझता हूं कि निगरान सेटअप वज़ीर आला जिंदा लाश के सवा ख़ास तौर पर नए आईजी सिंध रिफात मुख्तार साहब और सिंध
पुलिस में जो नए अक्सर बेशतर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत जगहों पे बहुत अजला में अब भी जरदारी टोले की बाक़ियात बाकी है, लेकिन जो नए प्रोफेशनल बाहिम्मत बागैरत अफसरान तैनात किए गए हैं, जो डाकुओं के साथ न डील करना चाहते हैं, न उनके साथ असला फेंकना चाहते हैं, न भीख मांगना चाहते हैं, वो कानून के लोई हाथों के ज़रिए डाकुओं को नेस्त नाबूद करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सिंध पुलिस के जवानों की हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए, रेंजर्स के जवानों की हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए, और हमने अपने सिंध पुलिस और रेंजर के साथ शाना बशाना खड़ा होना चाहिए। इस मौके पर मैं सिंध पुलिस के बागैरत प्रोफेशनल अफसरों से, रेंजर्स के जवानों से, अफसरों से अपील करूँगा, मुअद्दिबाना अपील करूँगा कि डाकुओं के साथ कोई डील न की जाए। अगर इस डील न करने के नतीजे में कोई कुर्बानी देनी पड़ती है, ये सौदा महंगा नहीं है, क्योंकि अगर आज भी आपने डील किया, डील के ज़रिए ये बाज़ाब कराया, तो कल किसी और एसएचओ को, किसी और डीएसपी को, किसी और जवान को अगवा किया जाएगा, जो खेल गुज़िश्ता कई सालों से जारी है। अब जब मैं कोट छाऊ आया, ये पुलिस के जवानों के चेहरे आप देखें, ये मायूस हैं। ये मायूस इसलिए नहीं कि डर रहे हैं, इनको भी दो हाथ हैं, ये लड़ सकते हैं, मर सकते हैं, मिट सकते हैं, ये टक्के के डाकुओं को नेस्त और नाबूद भी कर सकते हैं, लेकिन ये मायूस इसलिए है, इनके ऊपर जो जिंदा लाश सीएम तापा गया है, मुकर किया गया है, उस स्टेटमेंट जारी किया है कि डील की जाए डाकुओं के साथ, इनकी हौसला शिकनी की है, इसलिए पुलिस के जवान मायूस हैं। इसलिए मैं सिंध के लोगों के ब्याह पर, मजलूम लोगों के ब्याह पर, जिनको गुज़िश्ता कई दहाइयों से लूटा गया, मारा गया, जलील ख्वार किया गया, यहाँ तक उनके मासूम बच्चे अगवा किए गए, पुलिस के कई अफसरान शहीद किए गए, पुलिस के जवान शहीद किए गए, और आज जब पुलिस लड़ रही है, डील करने के लिए तैयार नहीं है, तो लड़ने वाले पुलिस, बहादुर पुलिस अफसरान की हौसला अफजाई के बजाय उनको मायूस किया जा रहा है, उनको वार्न किया जा रहा है। मैं सीएम सिंध जिंदा लाश को वार्न करता हूँ, ए जिंदा लाश, आपको जिन मकसद के लिए रखा है, आपके एक पैर आपका बाहर है, दूसरा पैर आपका कब्र में है, और इस मौके पर आपको इस किस्म की ज़िल्लत आमेज़ इक़्तिदार से अलग होना चाहिए, और आपको ये स्टेटमेंट वापस लेना पड़ेगा। आपको सिंध पुलिस के जवानों से माफ़ी मांगी पड़ेगी, जिनकी लाशें उठाई गई, जिन्होंने मुसलसल अपना खून बहाया कौम के लिए, और जिनको आप जैसे नाल करप्ट माफियाओं की पॉलिसी की वजह से ज़िल्लत का सामना करना पड़ा है। आप अब भी चाहते हो कि पुलिस के जवान अफसरान जलील हो, ख़ार हो, कभी नहीं होगा। कम अज़ कम मैं नए आईजी रिफत मुख्तार साहब की कमांड में, जहाँ तक मुझे पता है, मेरी इंफॉर्मेशन है, कभी कोई डील नहीं होगी, जिंदा लाश सीएम कुछ भी चाहे। इस मौके पर मैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से अपील करता हूँ, जिनके एक्शन की वजह से, जिन्होंने सिंध की बदतरीन सूरत का नोटिस लिया, जिन्होंने सिंध पर फोकस किया, और वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी, जिन्होंने सिंध के हालात का फोकस किया, और यहाँ पर पुलिस के बागैरत प्रोफेशनल अफसरान लगाए, रेंजर्स को यहाँ पर मूव किया, सिंध के हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं, वो अपने इस मौक़िफ़ पर कायम रहें, जिंदा लाश के इस प्रोपेगेंडा, इनके इन साजिशों में ना आए। सिंध में मज़ीद सख्त तरीन ऑपरेशन की ज़रूरत है। मैं नहीं समझता कि टक्के के मुट्ठी भर डाकू सिंध पुलिस के इन बागैरत जवानों को, रेंजर के जवानों का कुछ बिगाड़ सकते हैं। इनको सिर्फ हौसला चाहिए, इनको हिम्मत चाहिए। अगर रिफत मुख्तार की कमांड में, आर्मी चीफ की कमांड में, और अगर इनकी कमांड होती है, इनको पावर दिया जाता है, इनकी हौसला अफजाई होती है, मैं नहीं समझता कि टक्के के कच्चे के डाकू उनका कुछ बिगाड़ सकते हैं। एक बार फिर मैं सिंध पुलिस के जवानों को सलाम पेश करता हूँ, रेंजर्स के जवानों को सलाम पेश करता हूँ। आपके लिए प्यार है, दिली प्यार है, सिंध के लोग आपसे प्यार करते हैं, सिंधी कौम आपके साथ है। ये मुट्ठी भर डाकू, उनके सरदार और जागीरदार, इनकी साजिशें बेनकाब होंगी, और वो वक्त आ पहुंचा है जब इनको नेस्त नाबूद किया जाए। इस उम्मीद के साथ कि आर्मी चीफ ने जिस तरह सिंध का नोटिस लिया है, सिंध पर उनका फोकस है, वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब का फोकस है, और नए आईजी रिफत मुख्तार साहब ने जिस तरह सिंध का फोकस किया है, डाकुओं को नेस्त नाबूद किया जा रहा है, टारगेटेड ऑपरेशन किए जा रहे हैं। मैं कहता हूँ अब इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन की नहीं, बल्कि डाकुओं को नेस्त नाबूद करने के लिए, इनको तबाह बर्बाद करने के लिए बेरहम ऑपरेशन की ज़रूरत है। अगर अब भी ऑपरेशन नहीं हुआ, मैं समझता हूँ कि फिर कोई वक्त करीब में नहीं आना है जब इन टक्के के डाकुओं को नेस्त नाबूद किया जाए। सुबहरहाल हमारा प्यार, हमारी मोहब्बतें
अपने पुलिस के जवानों, बागैरत प्रोफेशनल अफसरों, रेंजर्स के जवानों के साथ हैं, सिंध के लोग उनके साथ हैं, इस उम्मीद के साथ कि ऑपरेशन सख्त होगा, डाकुओं को नेस्त और नाबूद किया जाएगा। पुलिस के जवानों और अफसरों जो डाकुओं के साथ मर मिटने के लिए मैदान में हैं, उनकी हौसला अफजाई की जाएगी, बजाय इसके कि उनको मायूस किया जाए। यहाँ पर मैं उन मीडिया पर्सन से मुखातिब हूँ, उन नाम नहाद समाजी रहनुमाओं से मुखातिब हूँ, नाम नहाद सियासी वर्कर से मुखातिब हूँ, जो किसी न किसी तरह पुलिस के बागैरत प्रोफेशनल अफसरान को मायूस कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, डाकुओं के खात्मे के लिए मैदान में उतरे हुए रेंजर्स के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनसे मुखातिब हूँ। अगर आपने सीधा डायरेक्ट इनडायरेक्ट डाकुओं की सरपरस्ती, उनकी सहूलतकारी, उनकी तर्जुमानी नहीं छोड़ी, तो हम आपके भी नाम ले लेकर आपको जलील और ख्वार करेंगे, क्योंकि अब मज़ीद ख्वार और ख़राब नहीं होना चाहते। मुझे उम्मीद है कि सिंध का बागैरत अवाम, बागैरत मीडिया आगे बढ़ेगी, पुलिस के जवानों, बागैरत अफसरों की हौसला अफजाई करेगी, रेंजर्स के जवानों अफसरों की हौसला अफजाई करेगी, और यूँ हम सब मिलकर तक्के के डाकू उनको सरपरस्तों को नेस्त और नाबूद कर सकते हैं। इसके साथ अपने मेज़बान सुल्तान को दीजिए इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंध पुलिस, रेंजर्स, पाक फौज जिंदाबाद।